गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे कूलम्स लॉ और उसमें हम लोग ये भी बोले थे कि अगला जो वीडियो देंगे उसमें हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज पर प्रॉब्लम बताएंगे। इस प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में पहले तो हम लोग 3 फार्मूला आपको बताए थे। उसमें एक फार्मूला क्वांटाइजेशन का फार्मूला सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यह क्वांटाइजेशन का जो फार्मूला था याद रखना, हम बताए थे Q बराबर एनी, ठीक है ना। यह Q बराबर एनी पर एक देखिए एनसीईआरटी का ही एग्जांपल 1.3 है। उसमें आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इन 1 कप ऑफ वाटर। उसी को हम कन्वर्ट किए हैं हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 250 ग्राम ऑफ वाटर। समझे, ये 250 ग्राम ऑफ वाटर में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यह क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पर ही हम लोग को निकलेगा। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आपका Q बराबर एनी, यह E आपको ऑलरेडी मालूम है कि यह आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अब पहले इसमें हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे इसके थोड़ा सा बैकअप में जाते हैं। देखिए आप केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके होंगे, पहले इसका नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। चूंकि आपका एन निकालना है, ध्यान देंगे एन निकालना है, तो यह H2O का पहले मोलिकुलर मास देख लें। इसमें आपका हाइड्रोजन का 2 और ये ऑक्सीजन का 16, यानी इसका जो मोलिकुलर मास हुआ 18 ग्राम हुआ, ठीक है। और 250 ग्राम वाटर जो है दिया हुआ है, 1 कप उसमें बोला है, लेकिन उसमें आपका लिखा हुआ है 1 कप हैविंग 250 ग्राम वाटर। तो नंबर ऑफ मोल्स का जो फार्मूला आप लोग पढ़े थे गिवन मास बाय मोलिकुलर मास, ठीक है। अब इसमें 250 ग्राम गिवन मास, मोलिकुलर मास ऑफ जो भी होगा ये H2O, ये आपका 80, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर दिए। अब यह नंबर ऑफ मोल्स जो हम लोग निकाले E आपको मालूम है, तो यह नंबर ऑफ मोल्स को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में। अब ये आप जान चुके होंगे, देखिए ध्यान दीजिए, एक एक्चुअल में किसी का भी चाहे वह कंपाउंड हो या एटम्स हो, 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर, यही एवोगाड्रो नंबर है 6.02 × 10⁻23। यदि यह कंपाउंड है H2O तो यह मोलेकुल्स हुआ, यदि एक एटम होगा तो यहां एटम लिखेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहां पर कैलकुलेट करेंगे 1 मोल ऑफ H2O हैविंग, देखो एवोगाड्रो नंबर के बराबर मोलेकुल्स। अब ये एवोगाड्रो नंबर बराबर मोलेकुल्स को कन्वर्ट करना है किसमें, इलेक्ट्रॉन्स में। अब यहां पर देखिए यह H2O में कितना आपका इलेक्ट्रॉन्स है, तो जो एटॉमिक नंबर निकालेंगे ऑक्सीजन का 8, ठीक है, हाइड्रोजन का 2, तो 8 × 2 = 10। अब देखो यहां पर कन्वर्ट कर दिए हैं मोलेकुल्स को 1 मोल ऑफ H2O हैविंग, देखिए यही आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से गुना कर दिए किसमें, एवोगाड्रो नंबर में, तो ये कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रॉन में। तो 1 मोल ऑफ H2O हैविंग 10 × 6.02 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, यह इलेक्ट्रॉन में बदल गया। अब इसी तरह से ये एटम रहेगा तो उसमें भी आप एटॉमिक नंबर से गुना कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन में बदल जाएगा, ठीक। अब इसको निकालना है n, तो n का बस हो गया फार्मूला। आपका गिवन नंबर ऑफ मोल्स कितना है 250/18, तो हम लोग लिखेंगे 250/18 मोल्स, चूंकि यहां निकाल चुके हैं मल्टीप्लाई कर दिए, तो यह n का फार्मूला हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जो क्वांटाइजेशन का फार्मूला है Q बराबर एनी, यहां हम लोग पुट कर दिए Q बराबर एनी। Q = जो निकला यह वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 कूलम है जी। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ गया 1.34 × 10⁻7 कूलम, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। पहले इसको आप लोग नोट करें और इसी पर फिर एक प्रॉब्लम आपको देंगे, वो आपको अपने बना के लाना है, ठीक। तो आप लोग नोट कर लिए होंगे। उसमें आपका जो हम लोग पिछला जो प्रॉब्लम देखे
उस प्रॉब्लम में ही आपको एक हम होमवर्क दिए हैं, इसको आप लोग बनाएंगे जरूर। उसमें था कि 250 ग्राम में वाटर में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, उसी को चेंज किए, बहुत ज्यादा नहीं है। हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, एकदम सेम प्रोसेस वही है, ठीक है। उसी प्रोसेस से आपको कैलकुलेट करना है, अगला में आपको हम देखेंगे सबको। अब आपका दूसरा इसी पर एक एग्जांपल और दिए हैं। यह एग्जांपल हम लोग Q बराबर IT पर प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में दो बेसिक फार्मूला बताया था। वो बेसिक फार्मूला में आपका एक फार्मूला था Q बराबर NE और दूसरा फार्मूला था Q इक्वल टू करंट इनटू टाइम। तो यह आपका जो प्रॉब्लम है लिखा हुआ है, देखो इसको नोट कर लो। इफ 10 एम्पियर करंट पास थ्रू सर्किट फॉर 20 सेकेंड then find the number of electrons during this time या this time period। देखो बाबू, यह एक सर्किट है, इसमें सोर्स लगा हुआ है, सोर्स में बल्ब लगा हुआ है, लेकिन ये आपका क्वेश्चन के अनुसार चलना है कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो आपको कितना एम्पियर, 10 एम्पियर, कितना समय तक, 20 सेकेंड तक। और इसको हम लोग एक फार्मूला पर कैलकुलेट करते हैं। आपसे क्वेश्चन में ये भी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करना। तो Q इक्वल टू आई टू टी, आई दिया हुआ है 10, टाइम दिया हुआ है 20, तो Q बराबर कितना आ गया, 200 कूलम। लेकिन आपको फाइंड आउट क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यह Q का फार्मूला हम लोग पुट किए, Q बराबर NE, यहां से N निकाल दिए। E का वैल्यू ऑलवेज याद रखना, ये कभी चेंज नहीं होने वाला है। यह आपका चार्ज ऑफ प्रोटॉन भी होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यह आपका n हम लोग निकाल दिए। फाइनली जो आ गया आंसर n बराबर 1/8 इंटू 10 के पावर 22। देखिए इसका कोई यूनिट नहीं होगा, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ध्यान देंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग पहले नोट कर लो। और इसके बाद जो बताएंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में ही एक आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी कहो या कंसेप्ट कहो, वह आज हम बताएंगे। हाउ प्रोसेस चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय इन द इलेक्ट्रोस्टैट्स, ठीक है। तो इसको पहले आप लोग नोट करें, उसके बाद में अभी उसको बताते हैं। तो बच्चों, पिछला जो क्लास में हम लोग देखे थे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में, उसमें एक इंपॉर्टेंट जो नोट्स हम नहीं लिखवाए थे, वह नोट्स को ध्यानपूर्वक देखें। हम लोग देखे थे कि चार्ज जो है क्वांटाइज्ड है, ठीक है। चार्ज स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज ट्रांसफरेबल है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो VVI है, ये NCERT में भी दिया हुआ आपको, ठीक है ना। यह आपको चार्ज कैसे प्रोड्यूस करते हैं, तो ये बता रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय फ्रिक्शन। बाय फ्रिक्शन का मतलब रबिंग करके, ठीक है। सेकेंड, बाय कंडक्शन। बाय कंडक्शन में होता है कि एक चार्ज बॉडी है, दूसरा अनचार्ज बॉडी है। तो कंडक्शन का मतलब हुआ कि इसके कांटेक्ट में ला करके, जैसे यह अनचार्ज बॉडी को चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में ला करके, दिस इज द कंडक्शन। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वह है बाय इंडक्शन। बाय इंडक्शन का मतलब यह हुआ कि इसको हम लोग केवल उसके नियर लाते हैं, कांटेक्ट में नहीं लाते हैं। जैसे इसी पर देखो एग्जांपल बताए हैं, NCERT में भी दिया हुआ है, चार्ज प्रोड्यूस्ड बाय इंडक्शन प्रोसेस। देखो इंडक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आगे बहुत ज्यादा यूज है। इंडक्शन में आपका बता रहा है कि दो आपका बॉडी है, एक चार्ज है एक अनचार्ज है, तो इसको कांटेक्ट में नहीं लाना है, केवल इसके नजदीक लाना है। तो यह अनचार्ज बॉडी इसके इंडक्शन से, इंडक्शन दैट मींस प्रेरणा, इंड्यूस्ड, इसके इंडक्शन से इसमें चार्ज प्रोड्यूस्ड हो जाता है। लेकिन याद रखना, यह जो चार्ज प्रोड्यूस्ड होता है, तो जो चार्जिंग बॉडी है जिस पर चार्ज पहले से है, उसके चार्ज में कोई अंतर नहीं पड़ता है, उसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है। इसका भी मैग्नीट्यूड उसी के बराबर होगा, लेकिन जस्ट अपोजिट नेचर का। इस पर आपका मान लिया जाए कि +10 कूलम है, तो इस पर जो चार्ज प्रोड्यूस होगा वो -10 कूलम होगा। इसको बोलते हैं इंडक्शन। जैसे आप एग्जांपल में और भी देख लो, जैसे मान लिया जाए कि दो दोस्त रहता है, वह दो दोस्त में एक दोस्त खूब पढ़ता है। यदि पढ़ने वाला का इंडक्शन उस पर पढ़ता है जो नहीं पढ़ता है, तो भी पढ़ना शुरू कर देता है, दैट इज इंडक्शन।
लेकिन कहीं नहीं पढ़ने वाला का इंडक्शन पढ़ने वाला पर हो जाता है तो भी पढ़ना बंद कर देता है, दैट इज इंडक्शन। तो वह जिसका आपका चार्ज ज्यादा हो जाए उसी पर वह इंड्यूस होता है। अब इस पर एग्जांपल भी बताएंगे मैं। देखो यह चार्जिंग बड़ी है, यह अनचार्ज बड़ी है, देयर इज नो चार्ज। लेकिन नो चार्ज का मतलब होता है कि उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इक्वल्स। जैसे एग्जांपल में लिए हैं कि इस पर आपका देखो +4 और -4 है, दिस इज द न्यूट्रल बॉडी, नो चार्ज। लेकिन इसमें आपको टाइम टेकिंग लगता है, ऐसा नहीं है कि आप नजदीक में लाए और तुरंत आपका चार्ज हो गया, इसके लिए टाइम टेकिंग लगता है। अब देखिए यह चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में नहीं, केवल नियर अबाउट में यह आपको हम लोग रखे हैं। तो देखो यहां ध्यान दो कैसे आपका होता है। यह आपको बता रहा है कि इस पर जितना आपका प्लस और इस पर माइनस दोनों बराबर है, तो यहां आपका जो चार्जिंग बॉडी का नेचर है वह आपको इसको रिपेल करेगा। तो यहां से प्लस जो है रिपेल होना शुरू हो गया और माइनस जो है अट्रैक्ट होना शुरू हो गया। यह आपको धीरे धीरे प्रोसेस होता है। तो यह आपको माइनस इधर आना शुरू हो गया, पोलराइजेशन इसको बोलते हैं, और प्लस इधर जाना शुरू हो गया। कुछ समय के बाद ऐसा होता है कि जितने भी निगेटिव चार्ज है वो आपको अट्रैक्ट होकर के इधर आ गया, जितने भी पॉजिटिव चार्ज है वो आपको इससे दूर चला गया ड्यू टू रिपल्सन। अब यहां पर देखो यह अनचार्ज बॉडी को हम लोग ऑर्थेट कर दिए। देखिए यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि किसी भी बॉडी को ऑर्थेट करते हैं, देयर इज द पोटेंशियल इक्वल टू 0। वो आगे आपको ज्यादा यूज होगा, पोटेंशियल इक्वल टू 0। तो यह ऑर्थेट कर दिए। अर्थ इज द वेरी लार्ज नेगेटिव चार्ज कंडक्टर, इसमें आपका इलेक्ट्रॉन है, तो यह जितने भी प्लस चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, इसलिए पोटेंशियल क्या हो जाता है 0। तो अब यह जितने भी प्लस चार्ज है उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। अब उसके बाद देखो यह चार्ज बॉडी रखना है, अभी ऐसा नहीं कि इसको हटा देना है। यह चार्ज बॉडी रखने के बाद अब इस पर केवल क्या बच गया, नेगेटिव चार्ज। अब इसका अर्थिंग को रिमूव करिए। देखो ये अर्थिंग का नोटेशन है जी, ये आपका अर्थिंग का नोटेशन। इसमें ऐसा होता है, ये बड़ा उसके बाद फिर छोटा, इस तरह से अर्थिंग का नोटेशन, ठीक है ना। तो यह आपका निगेटिव चार्ज इस पर बच गया। अब यह इंड्यूस चार्ज निगेटिव बचा, अब इस पर धीरे धीरे यह पूरे सभी सरफेस पर यह चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब यह जो चार्जिंग बॉडी था वो चार्जिंग बॉडी को हम लोग हटा दिए, तो इस पर जो चार्ज बचा, जो चार्ज बना वह निगेटिव चार्ज हुआ, और यह निगेटिव चार्ज इसके मैग्नीट्यूड के जस्ट बराबर है, ठीक है। तो यह इंड्यूस चार्ज आपको कैसे प्रोड्यूस होता है। अब देखो इसी पर आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम लोग पिछला क्लास में पढ़े थे, कूलम्ब्स लॉ में पढ़े थे कि सेम नेचर के बीच रिपल्सन होता है और डिफरेंट नेचर के बीच अट्रैक्शन होता है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या यह पॉसिबल है कि सेम नेचर चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। आप लोगों को जवाब देना है। यदि नहीं आएगा थोड़ा सोच लो, उसके बाद मैं तुरंत अभी बताऊंगा। सेम नेचर चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, इज इट पॉसिबल। आप लोग सोचो, उसके बाद हम बता रहे हैं। न ले तब तुम लोग देख लिया होगा, सोच भी लिया होगा। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछे थे कि इज इट पॉसिबल टू सेम नेचर ऑफ चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर। क्या सोच लिया? देखो इसका एग्जांपल हम बना ही दिए हैं, आप लोग नोट कर लेना। यह पॉसिबल है कब, जब दो बॉडी को सेम नेचर चार्ज में हम लोग रखते हैं तो एक बॉडी पर वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ चार्जेज और दूसरे बॉडी पर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्जेज। जैसे इस पर देखो, इस पर +100 माइक्रोकूलम है और इस पर आपका प्लस, देखिए यहां दिया हुआ है सेम नेचर और दोनों प्लस प्लस है, तो ये बाय इंडक्शन से ही होता है। यानी इसका आंसर होगा इट इज पॉसिबल when one body having large amount of charge and other body having a small amount of charge
चार्ज। देखो अभी दोनों सेम नेचर का है, लेकिन बोल रहा है कि क्या अट्रैक्शन पॉसिबल है, होगा। हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे बाय द इंडक्शन चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है। तो बाय द इंडक्शन से हम लोग देखो एक चीज और आपको बता रहा हूं, यह इंडक्शन वेरी स्मॉल डिस्टेंस में होगा। ऐसा नहीं है कि एक बड़ी यहां एक बड़ी यहां, तो दोनों के बीच इंडक्शन होगा, ये संभव नहीं है। इसलिए आप लोग कांटेक्ट में नहीं लाना है, नजदीक में रखना है। तो यह ए बड़ी पर प्लस 100 माइक्रोकूलम, बी बड़ी पर प्लस 1, दोनों सेम नेचर का होगा। और इसके द्वारा जो इंडक्शन इस बड़ी पर हुआ वो -100 कूलम। चूंकि अभी हम लोग पढ़े थे कि दो बड़ी जब भी रखेंगे तो सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट नेचर का होगा। तो इसका +100 के कारण इस पर -100 माइक्रोकूलम क्या हुआ, इंड्यूस्ड हुआ। और इसका 1 माइक्रोकूलम था तो इस पर आपका -1 माइक्रोकूलम क्या हुआ, इंड्यूस्ड हुआ। इंड्यूस्ड का मतलब समझ गया, इसके प्रेरणा से आपका डेवलप हुआ। ठीक है, अब आप इस पर नेट चार्ज देख लो ए पर। तो ए पर कितना नेट चार्ज हो गया, ये आपका 100 माइक्रोकूलम -1 प्लस 90 माइक्रोकूलम, इस पर क्या हो गया -90 माइक्रोकूलम। अब दोनों के बीच क्या संभव हुआ, अट्रैक्शन। तो यह आपका अट्रैक्ट कर रहा है, तो यह बाय द इंडक्शन प्रोसेस से हुआ। ठीक है ना, यानी सेम नेचर के जवाब जब भी देना है तो में दे जाए, इट इज पॉसिबल। ठीक है, अब देखो इसी पर एक और एग्जांपल दिए हैं बाय कैसे हम लोग इंडक्शन से चार्ज कैलकुलेट करते हैं। देखो बाबू 3 प्लेट है ए बी सी, बी वाला जो प्लेट है न्यूट्रल है, ए प्लेट पर +2 कूलम चार्ज है और सी प्लेट पर -q कूलम चार्ज है। आपसे क्वेश्चन यही कहता है कि सी प्लेट के राइट साइड में कितना चार्ज होगा वो कैलकुलेट करना है। तो पहले हम लोग चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो चार्ज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अपने बड़ी पर इक्वली डिवाइड होता है, लेकिन बगल वाले पर सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट नेचर में होता है। तो पहले इस पर देख लो, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, इसका +2 कूलम, तो अपने दोनों साइड पर +q 2 कूलम हो गया। अब इसके प्रेरणा से ध्यान दो बी पर, बी ऑलवेज न्यूट्रल रहेगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद भी, तो इसके इंडक्शन से इस पर -q, इसके इंडक्शन से इस पर +q, देखो ये प्लस है, इसके इंडक्शन से -q, इसके इंडक्शन से +q, राइट साइड आ गया। तो यह ए वाला चार्ज के द्वारा हम लोग पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। अब बी पर तो चार्ज है नहीं, बी आपका न्यूट्रल है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बाद न्यूट्रल रहेगा। अब सी वाला पर, तो सी का -q है, तो यह अपने दोनों साइड पर देखो ध्यान देना, -q/2 और -q/2 क्या हो गया, बट गया। अब इसके इंडक्शन से बी वाले पर चूंकि प्लस है तो -q/2, इसके इंडक्शन से +q/2, इसके इंडक्शन से ए पर -q/2, इसके इंडक्शन से इस पर +q/2। अब जहां चार्ज कैलकुलेट करने के लिए बोलता है आप सीधे चार्ज आप जोड़ दो। तो बी न्यूट्रल है, अभी भी न्यूट्रल है, देख लो जोड़ करके। सी के राइट साइड में बोल रहा है, तो टोटल चार्ज को हम लोग नेट चार्ज को ऐड कर दिए। यह इसके इंडक्शन से आया था +q और इसके अपना आया था -q, और दोनों को जोड़ दिए तो कितना आ गया, इसके राइट साइड में नेट चार्ज हो गया q/2। थैंक यू, चलो नोट करो।